हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको बताऊंगा हम मंथली करंट अफेयर्स करते हैं, तो आज हमारा जो मंथ है करंट अफेयर्स का दैट इज गोइंग टू बी सितंबर 2022। ओके, इसके प्रीवियस मंथ की करंट अफेयर्स अगर आप चाहते हैं तो एक बार हमारे एप्लीकेशन को विजिट कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मैंने मेंशन कर रखी है, वहां पर आपको मेरे प्रीवियस करंट अफेयर्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सितंबर 2022 में क्या क्या चीजें न्यूज में थी। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए सितंबर में ही न्यूज में आ गया था दैट इज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ठीक है, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है साल में 2 बार। याद रखिए बाय एनुअली ग्लोबल कैंपेन है। इस बार जो है वो दो डेट जो मैं आपको बता दूं दैट इज 14th मई को भी सेलिब्रेट किया गया था और 8 अक्टूबर को भी सेलिब्रेट किया गया है 2022 में। ओके, तो ट्वाइस है ये, मैंने आपको बता दिया है। इसको ऑर्गेनाइज अगर आप देखेंगे तो कौन करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट यूएन की 2 ट्रीटीज हैं जो इसको ऑर्गेनाइज करती हैं वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे को। वो 2 ट्रीटीज इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि मैंने एनवायरमेंट में कराया हुआ है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। याद रखिए दैट इज फर्स्ट वन, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम CMS कहते हैं। इसको जरूर एक बार आप पढ़िएगा, मैंने ऑलरेडी एक बार पढ़ा चुका हूं। और सेकंड जो इसके साथ यूएन ट्रीटी जिसको ऑर्गेनाइज करती है इस वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे को, वो है द अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड एग्रीमेंट। एक बार जरूर गो थ्रू करिएगा फर्स्ट वाले को, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इस बार जो थीम थी दैट इज लाइट पोल्यूशन। ओके, जो लाइट से पोल्यूशन होता है वही इस बार की थीम भी रखी गई है, तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सेकंड, अगर देखा है बहुत सारे स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है कि इस बार जो नेशनल आइकन बनाया गया है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो किससे बनाया गया है, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा आंसर है एक्टर पंकज त्रिपाठी। आपने इनको मिर्जापुर के सीरीज में बहुत बार देखा होगा, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये डायरेक्ट क्वेश्चन असिस्टेंट कमांडेंट जैसे एग्जाम CDS NDA में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखा है तो ये असिस्टेंट कमांडेंट का फेवरेट क्वेश्चन होगा। इस बार नए 2 डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए, एक CRPF के, एक ITBP के। उनके नाम याद रखने क्योंकि लेटेस्टली अपॉइंट है, करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक का नाम है सुजियोल लाल थाउसेन, रिमेंबर जिनकी फोटो यहां पर बनी हुई है इमेज, और जो सेकंड है उनका नाम भी याद रखिएगा अनीश दयाल सिंह। तो जो सुजियोल लाल ताउनसेन है वो CRPF के DG बने हैं, डायरेक्टर जनरल बने हैं, और जबकि अनीश दयाल सिंह जो है वो ITBP के, याद रखिएगा, डायरेक्टर जनरल बने हैं। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, अगर आपने असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम देने वाले होंगे तो आप इनके बारे में पढ़ते भी होंगे। CRPF ITBP इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती हैं, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। इंडिया का पहला हाइब्रिड पावर प्लांट, हाइब्रिड मतलब जहां पर सोलर भी होने वाला है और विंड भी होने वाला है। देखिए मैंने लिख भी रखा है, सोलर और विंड प्लांट से एक साथ है, उसी को हम हाइब्रिड पावर प्लांट कह रहे हैं। इसको बना रहा है अदानी, ठीक है, अदानी ग्रीन्स जो है वो इसको बना रहा है, और ये कहां पर बनने वाला है, यार कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड सोलर प्लांट मतलब हाइब्रिड प्लांट जो है वो अदानी बना रहे हैं, वो जैसलमेर राजस्थान में बन रहा है, याद रखिएगा। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देखिए आजकल मैं बहुत से एग्जाम्स में देख रहा हूं कि आपको डेट भी पूछी जा रही है, बहुत से स्टेट पीसीएस में हमने क्वेश्चन देखे कि डेट्स पूछी जा रही है कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की। तो जैसे कि एक क्वेश्चन की इवेंट हो सकता है कि 5G इंडिया में लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, कब लॉन्च किया, कहां पर लॉन्च किया, तो लॉन्च तो न्यू दिल्ली में किया है, और कब लॉन्च किया है, आंसर है 1 अक्टूबर। तो ये दोनों चीज याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में 1 अक्टूबर में 5G की सर्विसेज लॉन्च की प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। ऑल ओवर इंडिया तो नहीं, 13 सिटीज में लॉन्च हुआ है, याद रखिएगा। आप देख सकते हो सकता है आपकी सिटी भी हो इसमें, अहमदाबाद, बैंगलोर, चंडीगढ़, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, पुणे, दिल्ली एंड मुंबई। तो 13 सिटीज हैं जहां 5G लॉन्च किया है, और बहुत जल्दी 2-3 सालों में बोला गया अदर ऑल ओवर इंडिया भी लॉन्च कर दिया जाएगा। ओके, अगर मैं 5G की बात करूं, देखिए 5G की स्पीड को जस्ट कंपेयर करूं तो याद रखिएगा 5G की जो टेस्टेड स्पीड है वो है 20 गीगाबिट्स पर सेकेंड, रिमेंबर, जबकि 4G जो आप यूज करते हैं उसकी स्पीड आप देख सकते हैं यहां पर कितनी, 1 गीगाबिट्स पर सेकेंड। तो देख सकते हैं 20 टाइम्स हाइयर है, तो इसलिए 5G और बेटर होगा हमारे डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए, डिजिटल इंडिया के पर्सपेक्टिव से। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हरियाणा के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट न्यूज है, और वर्ल्ड और नेशनल पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सफारी पार्क जो है वो हरियाणा में डेवलप हो रहा है। हरियाणा में आप देखेंगे जो माउंटेन रेंज है, गुरुग्राम और नूह डिस्ट्रिक्ट है, इनके बीच में ये डेवलप हो रहा है। अराउंड आप देख रहे हैं 10,000 एकड़ का ये जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सफारी पार्क बन रहा है। तो ये भी आपका याद रखना, पूछा लगता है कहां पर बन रहा है, तो आंसर वुड बी हरियाणा। नेक्स्ट, अभी नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए गए 2022 के, तो ये क्वेश्चन स्टेट सर्विसेज में, असिस्टेंट कमांडेंट में, CDS NDA UPSC के एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाता है ये, ठीक है। क्वेश्चन आपसे सीधे पूछ जाएगा इस बार के नेशनल अवार्ड में बेस्ट फिल्म कौन सी थी। ओके, तो आंसर आप देख रहे हैं सूरारई पोत्रू जो है वो इस बार की बेस्ट फिल्म निकली। बेस्ट डायरेक्टर कौन थे, मलयालम फिल्म थी उसके डायरेक्टर थे, याद रखिएगा फिल्म का नाम था
अयप्पनम याद है कोशियम, ये फिल्म का नाम था और इसकी मलयालम की है ये फिल्म। याद रखिए इसके डायरेक्टर कौन थे इनको मिला है वो बता दूं, क्योंकि फिल्म के लिए नहीं पूछा मैं, बेस्ट डायरेक्टर पूछा हूं। इसी फिल्म के डायरेक्टर याद रखिए सच्चिदानंद केआर जो हैं, इनको बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोड्यूसिंग होलसेल एंटरटेनमेंट, तो ये थी तन्हाजी, याद रखिएगा। सो तन्हाजी आपने सुनी होगी, अजय देवगन की बड़ी फेमस मूवी थी, तो इसको मिला है। बेस्ट एक्टर देखा है तो 2 एक्टर्स शेयर हुए हैं इसमें, एक है अजय देवगन फॉर तन्हाजी और दूसरे जो मूवी मैंने बताई थी बेस्ट मूवी, उसी के एक्टर याद रखिएगा सूर्या को सुरई पोतरू के लिए याद रखिएगा बेस्ट एक्टर, तो दोनों को शेयर्ड अवार्ड है ये। अजय देवगन को भी अवार्ड मिला है और याद सूर्या को भी अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस अगेन जो मूवी ऊपर मैंने बताई उसी की एक्ट्रेस है, याद रखिएगा सुरई पोतरू की ही एक्ट्रेस है, इनका नाम क्या है अपर्णा बाल मुरली, याद रखिएगा उनको ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। तो देख रहे हैं आप एक तरीके से मूवी का नाम याद रखेंगे तो बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस तो आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो इस बार के कुछ अवार्ड्स थे। अजय देवगन इंपॉर्टेंट है, पर्सनालिटी है, तो नॉर्थ इंडिया से आते हैं, नॉर्थ इंडिया के एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत फेमस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। इसी अवार्ड्स के बीच में एक दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिला है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड, याद रखिएगा फिल्म सिनेमास में दिया जाता है, ये गवर्नमेंट के थ्रू अवार्ड दिया जाता है। इसमें इस बार का अवार्ड जो है 68th अवार्ड था और ये दिया गया आशा पारेख को, बहुत फेमस हिंदी मूवीज की वेटरन एक्ट्रेस रही हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कंफ्यूज क्या कर सकता है वो मैं आपको बताऊँ। देखिए जो अवार्ड है ये 2020 का अवार्ड है, ठीक है। अब आप कहेंगे 2022 चल रहा है, बिल्कुल ये अवार्ड 38 सितंबर 2022 में ही दिया गया है, बट ये 2020 का अवार्ड है। जैसे कि 2019 में ये अवार्ड जो दिया गया था वो था रजनीकांत को दिया गया था, ठीक है, और दिया गया 2021 में। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, याद रखिएगा, ठीक है। दिया 2022 में दिया गया बट ये अवार्ड है 2020 का। तो आपसे पूछा दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 किसको दिया गया है, तो एक करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन होगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा किसको दिया गया। मैंने आपको बताया आशा पारेख है, बहुत फेमस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की वेटरन एक्ट्रेस है, उनको मिला है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022, क्योंकि इसको पब्लिश कौन करता है पहले इस इंडेक्स को पब्लिश करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO पब्लिश करता है। इंडिया की रैंकिंग इस पर इंप्रूव ही होती जा रही है, बहुत अच्छी बात है, इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हो रही है। आप देखिए इस बार की इंडिया की रैंकिंग जो रही है 48th रही है, ओके, आउट ऑफ 132 कंट्रीज इस बार इंडिया की रैंकिंग है। और जो सबसे ज्यादा इनोवेटिव, अब इंडिया तो 40 में, रैंक 1 पर कौन है, वो है स्विट्जरलैंड, ओके। और इंडिया की रैंकिंग देखिए लास्ट टाइम 46 थी, इस बार 40 हो गई है, मतलब इंडिया की रैंकिंग और बेटर हो रही है, ठीक है, 6 रैंक अप आई है, तो ठीक है। तो ये आपको याद रखना, आप देख सकते हैं ये इंडेक्स दिखाया गया 2015 से, एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए तो दिखाया जा रहा है इंडिया की रैंक बेटर होती जा रही है, ओके। तो ये इंडेक्स के पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है एग्जाम में, ओके। नेक्स्ट है एक नया टाइगर सफारी ऐड हो गया है, देखिए सॉरी नेशनल टाइगर रिजर्व ऐड हो गया है। देखिए टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इंडिया में टोटल 53 टाइगर रिजर्व हैं और 53rd टाइगर रिजर्व जो बना था छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाया गया था, तो 53 टाइगर रिजर्व हो गए थे। अब 54th टाइगर रिजर्व आ गया है और वो कौन सा है, वो है रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, जो यूपी में चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट, यूपी के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में बनी हुई है, जहाँ जिसको अब याद रखिएगा जो 54th टाइगर रिजर्व हो रही है। बट आप कहेंगे सर 4th क्यों लिखा आपने, क्योंकि ये यूपी की 4th टाइगर रिजर्व है, यार इंडिया की 54th हो जाएगी, यूपी की 4th कैसे हो सकती है, मतलब 3 और है यूपी में, यस, दुधवा नेशनल पार्क, पिलीभीत टाइगर रिजर्व और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये ऑलरेडी टाइगर रिजर्व स्टैब्लिश थे यूपी में। अब 4th टाइगर रिजर्व यूपी का आ रहा है और इंडिया का ये 54th होगा। तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछा सकता है कहां पर लोकेट है, यूपी में चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में, ओके। नेक्स्ट एक अटॉर्नी जनरल नए अपॉइंट हो गए हैं, इनका नाम याद रखिएगा। अटॉर्नी जनरल की बात करें तो आर्टिकल नंबर 76 मैंने पॉलिटी में बहुत बार पढ़ाया हुआ है, आप अटॉर्नी जनरल के बारे में डिटेल भी पढ़ सकते हैं, जो पॉलिटी में हम पढ़ा चुके हैं, ओके। बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से अभी जो करंट अफेयर्स में न्यूज में आए हैं, याद रखिए आर वेंकट रमनी जो है, याद रखिए रिसेंटली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं। आर्टिकल 76 में आपको पता होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप सोचे होंगे सर कि आपके जो लेक्चर्स हैं इनका कोर्सेज कहां पर मिलेंगे, इनके एक्सेस कहां से मिलेंगे, पिछले मंथ की वीडियोस कहां मिलेंगे, तो उसके लिए आपको मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब वहां जाकर ऐप को डाउनलोड कर लें, वहां पर आपको मेरे सारे कोर्सेज, सारे लेक्चर्स के नोट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल हो जाएंगे। प्लस अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, ओके। आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी करंट अफेयर्स को। देखिए आगे जो है उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड आप सबका घूमने का मन होगा, बिल्कुल घूमिए, क्योंकि बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड उत्तराखंड को मिला है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है, ओके। अब देखिए एक और डेट मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज 8 सितंबर 2022। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने
जो स्टेच्यू थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जो कि इंडिया गेट में लगी है, उसको अनरिवील कर दिया है, मतलब ओपन कर दिया गया। देखिए ये इमेज उनकी यहाँ पर लग गई है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है 8 सितंबर को सुभाष चंद्र बोस की कहाँ पर इमेज को अनवील किया है मोदी जी ने, तो आंसर